हेलो दोस्तों, वाइटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। ठीक है दोस्तों, आज हम सम मोर अबाउट नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम नंबर्स। दोस्तों देखो, आपको पढ़ाता हर कोई है ना। आपको इवन ऑड पढ़ाता है, आपको पता होता है इवन क्या है ऑड क्या है, बट कंफ्यूजन वाली चीजें ये सब होती हैं। आज मैं आपसे वादा करता हूँ, जब आप ये क्लास छोड़ के जाओगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको ये सारी चीजें 100% क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। मेरी पिछली 2 वीडियोस में आपने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए और आपने काफ़ी लाइक्स किए, काफ़ी आपने उन वीडियो को सराहा है। तो दोस्तों, फिर से मैं आज आपके साथ एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हमें करना है इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और प्लीज 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 लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे कहां से? इवन नंबर से। ठीक है, तो इवन नंबर को देखते हैं दोस्तों। अच्छा, इवन नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर कौन होते हैं? वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। और एग्जैक्टली डिवाइड होने का मतलब है कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे देखो, क्या 2 इवन नंबर है? चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, 4, 6, 8 इनको चेक करते हैं। देखो, ये 2 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अच्छा, इसको डिवाइड करूंगा 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। अच्छा, इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। इसको डिवाइड करूंगा 2 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 4 जा 8 एंड रिमाइंडर 0। तो सबका रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है दोस्तों? ये सब इवन नंबर्स हैं, जो कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। दोस्तों देखो, आप लोग कुछ लोग कह रहे होंगे कितनी आसान चीजें पढ़ा रहा है। दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि हर कोई बेसिक से जाने, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हर किसी को ऊपर की बातें तो मालूम होती है, लेकिन जो बेस होता है ना, अभी आप आज आप खुद देखना, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें ऐसे समझ में आएंगी जो आप सोचोगे वाओ, मुझे ये पहले नहीं पता थी। मतलब आप सोचोगे कि मुझे क्यों नहीं पता थी। तो आप वीडियो देखते रहिए, आपको कुछ नई नई चीजें आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8 10 जो भी है, 2 का मल्टीपल होता है या 2 का डिवाइड होता है, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की। दोस्तों, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? यानी कि इवन नंबर कौन थे? जो 2 के डिविजिबल थे, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो रहे थे और रिमाइंडर 0 बचा था। तो ऑड नंबर कौन होगा? ऑड नंबर सिंपल है, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड क्या नहीं होगा? 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 डिवाइड नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा। उसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 29 भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, ये चलता जाएगा ना। इस तरह से देखो, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर इसमें बचेगा। इन तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अभी तो मैंने सिंपल सी बात करी कि 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, लेकिन आपको इसको बड़ा नंबर है, जैसे आपको पता है 3 6 8 9 8 आपको नंबर है। ठीक है, आपको बताना है कि ऑड है कि इवन है। तो दोस्तों, अब आप इसको 2 से डिवाइड करके चेक तो करोगे नहीं। ठीक है, आप देखोगे इसका आखिरी नंबर कौन सा है। अगर इसका आखिरी नंबर भी 2 का डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये क्या होगा? ये इवन नंबर होगा, है ना। देखो, आखिर में 8 है, 8 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? इवन नंबर है। अब मैं एक और नंबर लिख दूं 3 2 1 4 5। तो देखो, अब मुझे पता करना है कि ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो दोस्तों, मैं क्या करूंगा? मैं इसका आखिरी नंबर देखूंगा, 5 है। क्या 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो जब 5 2 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों? ये ऑड नंबर है। तो दोस्तों, आपको ऑड नंबर और इवन नंबर क्लियर हो गए दोस्तों। ये तो बहुत आसान सी बात है और आप सभी लोगों को ही पता है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, अब जो मैं चीज बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं दोस्तों प्राइम नंबर्स की, है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी पूछो, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बट इवन दे डोंट नो व्हाट इज प्राइम नंबर। उनसे पूछो प्राइम नंबर क्या है, तो वो बोलते हैं कि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता वो प्राइम नंबर है।
तो ये तो गलत है, 2 से जो डिवाइड नहीं होता वो तो ऑड नंबर होता है। तो जो प्राइम नंबर क्या होगा, है ना, तो प्राइम नंबर देखते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ फैक्टर्स के बारे में, है ना दोस्तों। फैक्टर्स किसे कहते हैं? अच्छा, जैसे हमारे पास एक नंबर है 6, अब मुझे कहना है कि 6 के फैक्टर बताओ, तो मुझे देखना होगा कि फैक्टर क्या होता है। बेसिकली फैक्टर वो होते हैं, मुझे देखना है कि 6 किसके किसके मल्टीपल में आता है, वही फैक्टर है ना। फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर सिंपल है, यानी कि हमें देखना है 6 के फैक्टर निकालना है ना, तो हमें देखना है कि 6 किसके मल्टीपल में आता है। तो हमने देखा कि 1 के मल्टीपल में 6 आता है, हाँ 1 into 6 तो 6 होता है, ठीक है। हमने देखा क्या 2 के मल्टीपल में आता है, हाँ 2 into 3 तो कितना होता है, 6 होता है। हमने देखा क्या 3 के मल्टीपल में आता है, 3 into 2 क्या होता है, 6 होता है। ये तो एक ही बात हो गई ना, ये भी 2 into 3 और 3 into 2, तो इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं हमें कितने फैक्टर मिले 6 के। हमें देखो एक तो मिला 1, एक मिला 2, एक मिला 3 और एक 6, यानी कि फैक्टर क्या क्या हो गए दोस्तों, A1 2 3 6, ये किसके फैक्टर हैं, ये 6 के फैक्टर हैं, है ना दोस्तों। किसके फैक्टर है, ये 6 के फैक्टर है। उसी तरह कोई मुझे बोलता है दोस्तों कि 5 के फैक्टर्स निकालो, तो 5 के फैक्टर्स मुझे देखना पड़ेगा 5 किसके मल्टीपल में आता है। तो ये 5 का टेबल देखो, 5 तो 1 के मल्टीपल में आता है, हाँ 1 into 5 इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। गुड। अच्छा, 2 के टेबल में 5 आता है क्या, 2 into 2 करोगे 4 आएगा, 2 into 3 करोगे 6 आएगा, 5 तो नहीं आया। क्या 3 के टेबल में आता है, 3 2 6 नहीं आया। क्या 4 के टेबल में आता है, 4 into 1 4, 4 into 2 8 नहीं, 4 भी नहीं आया। क्या 5 के टेबल में आता है, हाँ 5 के टेबल में आता है, 5 into 5 इक्वल टू 5 into 1 इक्वल टू 5 होता है। तो यानी कि मुझे पता चला कि जो 5 है वो किसके किसके टेबल में आता है, वो एक 1 के टेबल में आता है और दूसरा 5 के टेबल में आता है। इसका मतलब 5 के कितने फैक्टर हो गए, एक तो वो खुद है क्योंकि हर नंबर अपने आप का फैक्टर होता है ना दोस्तों। ये तो आप जान लीजिए दोस्तों कि दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो अपना फैक्टर ना हो, अपने आप को तो फैक्टर होता ही है और एक 1 का भी फैक्टर होगा। जैसे कि 5 देखो, ये अपने आप का भी फैक्टर है और ये 1 का भी फैक्टर है, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या बताए थे, हम प्राइम नंबर सीख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्राइम नंबर देखते हैं क्या होता है। तो प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि प्राइम नंबर वो है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ना दोस्तों, तो ऐसा नहीं है, ठीक है दोस्तों। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप का फैक्टर होता है, यानी कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको 5, है ना। 5 किसका फैक्टर है, 5 एक तो 1 का फैक्टर है और एक किसका फैक्टर है, और एक 5 खुद 5 का ही फैक्टर है। मैंने कहा था ना अभी, मैंने कहा था 1 into 5 इक्वल्स टू 5 होता है और 5 into 1 इक्वल्स टू 5 होता है, यानी कि 5 के कितने फैक्टर है, 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है। कौन कौन से 2, एक तो वो खुद होगा, है ना, एक तो वो खुद होगा और एक 1 और होगा, यानी कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। तो जो जिस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 ही, अब वो 2 भी कौन, एक वो खुद और एक 1, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर मुझे देखना है प्राइम नंबर है कि ऑड नंबर, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर ये प्राइम होगा तो ये अपने आप में एक फैक्टर होगा और इसका फैक्टर एक 1 और होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। जैसे मैंने बात करी 8 प्राइम नंबर है कि नहीं चेक करना है, ओके। तो 8 के फैक्टर निकालना शुरू किए हमने। क्या 8 1 के टेबल में आता है, 1 into 8, हाँ 1 8 के टेबल में आता है। क्या 8 2 के टेबल में आता है, हाँ 2 into 4 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है, हाँ आता है। 4 into 2 इक्वल्स टू 8। तो यानी कि ये दोनों एक ही हो गए, यानी कि 8 के कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, तो इसके तो 4 फैक्टर हो गए। हमने क्या कहा था, प्राइम कौन होता है, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कहते हैं दोस्तों। तो 8 प्राइम नंबर नहीं है। अब चेक करते हैं क्या 2 प्राइम नंबर है, क्या 2 प्राइम नंबर है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा था ना आपसे कि अगर अभी भी कंफ्यूजन रह गया दोस्तों तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा दोस्तों। आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा और दुनिया के सबसे बेहतरीन कंसेप्ट मैं समझा सकता हूं दोस्तों। आप मुझ पर भरोसा कीजिए और मैं आपको समझाऊंगा। तो क्या 2 प्राइम नंबर है, तो देखते हैं 2 के हम क्या करेंगे, फैक्टर चेक करेंगे। तो 2 का फैक्टर 2 into 1, हाँ 2 1 जा 2, ठीक है। और 1 into 2, तो 2, देखो दोस्तों कितने फैक्टर हैं इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 2 ही तो फैक्टर हुए हैं, 1 और 2, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो अपने आप में, तो वो क्या होता है, प्राइम होता है। तो दोस्तों 2 जो है वो इवन भी है और 2 जो है वो प्राइम भी है दोस्तों, है ना। 2 जो है वो प्राइम भी है और 2 जो है वो इवन नंबर भी है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं और इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, ना दोस्तों। अच्छा, ऑड और प्राइम में डिफरेंस देखते हैं दोस्तों। अभी हम क्या करते हैं, ऑड और प्राइम में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे भाई 3 ऑड नंबर है,
ठीक है, क्योंकि आपने कहा 3 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ठीक है। प्राइम 3 भी प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 3 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 3। ओके, आपने कहा 9 ऑड नंबर है। ऑड नंबर क्यों है? हाँ, क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 9 क्या है, 9 प्राइम नंबर है। हम ये नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमें फैक्टर निकालने हैं 9 के। हमने फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 9 इक्वल्स टू 9, 2 से नहीं जाएगा। 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। दोस्तों देखो कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए, और जिसके 3 फैक्टर होंगे वो तो प्राइम नहीं होगा। तो दोस्तों आपको डिफरेंस समझ में आया? ऑड और प्राइम में डिफरेंस क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम होगा दोस्तों, ठीक है। और ऑड की डेफिनेशन अलग है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता वो नंबर ऑड नंबर होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपनी अगली टॉपिक पर, इसका दोस्तों कंपोजिट नंबर पे। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसी कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये बहुत नया है और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप में से 99% को ये नहीं पता होगा, क्योंकि हम इन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हम बस इवन और पढ़ते हैं और बस छोड़ देते हैं। तो कंपोजिट नंबर देखते हैं दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों। तो समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या है। देखो दोस्तों, अगर मेरी बात समझो तो मैं कहता हूँ दुनिया में 3 तरह के नंबर है, ठीक है। कुछ तो प्राइम नंबर है, कुछ क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा, कुछ क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। कुछ प्राइम नंबर है, कुछ कंपोजिट नंबर है, और कुछ यूनिट नंबर है। यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर का मतलब होता है 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 है, यूनिट का मतलब 1 होता है। तो ये 3 तरह के नंबर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हमें समझना है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है ना। तो हमें यह समझना है कि प्राइम नंबर को छोड़कर और यूनिट नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर बचे वो क्या होते हैं दोस्तों, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया? चलो देखते हैं फिर सुन। तो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे जैसे हमने भी क्या कहा था, कंपोजिट नंबर क्या होता है। मैंने कहा था कि प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं और 1 को छोड़ के, प्राइम नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर है वो सब कंपोजिट नंबर है, ठीक है दोस्तों। अभी मैंने आपको प्राइम नंबर समझाया था। प्राइम नंबर कौन था? प्राइम नंबर वो था जिसका वो खुद एक फैक्टर था और 1 एक फैक्टर था, है ना दोस्तों, वो प्राइम नंबर था। अब उनको छोड़ देना आपने, और आपने 1 को भी छोड़ देना है, क्योंकि 1 जो है ना दोस्तों, 1 जो है ये प्राइम भी नहीं है, ये इवन भी नहीं है, और ये कंपोजिट भी नहीं है दोस्तों। 1 ना तो प्राइम नंबर है, इवन नंबर तो हो ही नहीं सकता, और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 को छोड़ के और सारे प्राइम नंबर को छोड़ के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। अब 1 प्राइम क्यों नहीं है दोस्तों? मैंने क्या कहा था, प्राइम नंबर कौन होता है? जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और एक 1। अब 1 के बताओ क्या फैक्टर होंगे? 1 तो अपने आप में 1 ही है। अगर 1 इंटू 1 कर दो तो 1 है, यहाँ 2 फैक्टर तो नहीं है दोस्तों, इसलिए 1 जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हमें समझ में आया अभी तक जो हमने पढ़ा इवन, हमने पढ़ा ऑड, हमने पढ़ा प्राइम, ओके, और हमने पढ़ा दोस्तों कंपोजिट नंबर, है ना। अच्छा दोस्तों, एक और चीज बच गई है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। अब दोस्तों को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। क्या कहा दोस्तों? ऐसे 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो देखते हैं कॉमन फैक्टर 1 कैसे होता है। अच्छा, मैं कहूँ 2 और 3 क्या को प्राइम है? बिल्कुल है, क्योंकि 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, है ना, और 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, बाकी तो कोई फैक्टर ही नहीं है इनका, है ना। उसी तरह मैं देखता हूं क्या 6 और 8 को प्राइम है? चेक करते हैं। ये को प्राइम कब होंगे दोस्तों? जब इनके बीच में कॉमन फैक्टर मैंने सिखाया था वो कैसे निकालते हैं, सिर्फ 1 होगा, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 होगा। तो देखते हैं 1 होता नहीं होता है। तो मैंने देखा 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है और एक 3 होता है, और ये 6 अपने आप में भी होता है। मैंने सिखाया था कैसे निकालते हैं, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। तो देखो 1 2 3 4 फैक्टर, ठीक है दोस्तों। उसी तरह 8 के फैक्टर देखते हैं। 8 के फैक्टर 1 इंटू 8 इक्वल्स टू 8, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8, और तीसरा होता है 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8, यानी कि 4 के फैक्टर हो गए 1, 8 के फैक्टर हो गए 1, 4, 8 और 2। तो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है दोस्तों? मैंने कहा था सिर्फ अगर 1 कॉमन फैक्टर होगा तो ही वो को प्राइम होंगे, लेकिन देखो यहाँ 1 भी कॉमन फैक्टर है,
और यहाँ 2 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है दोस्तों को प्राइम नंबर्स नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? ठीक है, अब एक बार मैं शुरू से आपको बताता हूँ। हमने बात करी इवन नंबर्स की। इवन नंबर कौन होते हैं? हमने कहा डिविजिबल बाय 2। हमने कहा ऑड नंबर कौन होते हैं? हमने कहा नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। फिर हमने कहा प्राइम नंबर्स कौन होते हैं? हमने कहा प्राइम नंबर वो होते हैं हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। फिर हमने बात करी बेटा कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, प्राइम नंबर्स को छोड़ दो, इनके सिवा जो भी नंबर है वो सारे क्या है दोस्तों? कंपोजिट नंबर है, और साथ में 1 को भी छोड़ दो। फिर आते हैं हम को प्राइम नंबर्स पे आते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या बताया मैंने? को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं किन्हीं भी 2 नंबर के बीच का HCF अगर 1 होता है, यानी कि उनके बीच का कॉमन डिफरेंस 1 होता है, तो दोस्तों वो नंबर होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो आज मुझे अपने पर भरोसा है और प्लस आपको भी भरोसा है कि आपको ये सारा डाउट, हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजें ना आती हो, आज के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अभी आज मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आपके शेयर्स, आपके व्यूज, आपके लाइक्स आते हैं तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और आप मुझे कमेंट में खुद लिखिए कि आपको कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए, मैं कुछ भी पढ़ा सकता हूँ दोस्तों। आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना हो आप मुझे बताइए, मैं वीडियो बनाकर आपको दूंगा। आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।